जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार और आप सभी का मेरे चैनल जय हिंद में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात प्रधानमंत्री मोदी की। दरअसल दोस्तों 2014 के बाद से भारत में एक नारा बहुत प्रचलित हुआ। वो नारा ये था कि मोदी है तो मुमकिन है। और गुजरात चुनाव में वाकई में ऐसा देखने को मिला है। मोदी ने जिसे चाहा है उसे कुर्सी पे बैठाया है और जिसे चाहा है उसे कुर्सी से हटाया है। जिसे चाहा उसे टिकट दिया और जिसे चाहा उसका टिकट काट दिया। जिसे चाहा उसे सीएम बनाया, जिसे चाहा उसे सीएम पद से हटा दिया। मोदी ने जिसे चाहा उसे अधिकारी बनाया, जिसे चाहा उसे अधिकारी से हटा दिया। मोदी को समझ पाना वाकई में जनता के बस की बात नहीं है। चुनावी बिसात और चुनावी चक्रव्यूह जो प्रधानमंत्री मोदी रचते हैं, विपक्ष और जनता उसे समझ नहीं पाती है। बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह को समझने में असफल साबित होते हैं, नाकाम साबित होते हैं। तो दोस्तों आज मोदी है तो मुमकिन की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि गुजरात चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जिस बिसात को बिछाया था उस बिसात को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। आज सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता का भी है और लोकतंत्र के 4 स्तंभों का भी है। सवाल इस बात का भी है कि कैसे एक इंसान सारी ताकत अपने आप में समेटता चला जा रहा है। आज सवाल उस जिद का भी है जिसके तहत वो हर राज्य दर राज्य अपनी ही सरकार देखना चाहता है। फिर इसके लिए क्यों ना रात में ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी पड़ जाए। इसके लिए क्यों ना रात में ही करोड़ों देकर विधायक को खरीदना पड़ जाए। इसके लिए क्यों ना सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करना पड़े और इसके लिए क्यों ना रात के अंधेरे में ही सीएम पद की शपथ दिलानी पड़ जाए। दरअसल यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। मोदी है तो मुमकिन है। आज अगर बात चल निकली है तो क्यों ना बात रात में बनाए गए और चुने गए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की करें। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने रात में कई फेरबदल इस देश के अंदर किए हैं। दरअसल अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं। गुरुवार को केंद्र सरकार ने अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इसे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़बड़ी और जल्दीबाजी पर सवाल उठाए और पूछा कि बिजली की गति से फाइल क्लियर कैसे हो गई। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा, अदालत ने 18 नवंबर से इस मामले पर सुनवाई शुरू की और उसी दिन फाइल बढ़ा दी गई और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को गोयल के नाम की सिफारिश कर दी। इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? दरअसल दोस्तों आपको जानना होगा, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को बनाया गया है। उनके बारे में आप इतना जान लीजिए कि 31 दिसंबर को उन्हें रिटायर होना था। 18 नवंबर को उन्हें बीआरएस दिया जाता है। 19 नवंबर को वो चुनाव आयुक्त बन जाते हैं और 24 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी, पीएमओ सब फाइल को क्लियर कर देते हैं। राष्ट्रपति भी उस फाइल पर साइन कर देती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि मई महीने से ये सीट खाली थी, तो अभी तक आपने इस पर फैसला क्यों नहीं किया था। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो क्या ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति गुजरात चुनावों को लेकर की जा रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल बात गुजरात चुनावों की नहीं है। आज बात हम प्रधानमंत्री मोदी की कर रहे हैं और बात मोदी है तो मुमकिन की कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ऐसे फैसले ले चुके हैं जहां पे दिखता है कि वो ही सब कुछ है। साल 2018 की बात है दोस्तों। देश के इतिहास में पहली बार रातों रात सीबीआई चीफ को बदल दिया गया। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटा दिया गया। इससे पहले शायद ऐसा कभी हुआ हो कि रातों रात सीबीआई के निदेशक को हटा दिया जाए। कहा गया था कि आलोक वर्मा जो थे वो राफेल की फाइलें खोलने वाले थे और ये प्रधानमंत्री को मंजूर नहीं था। एक और बड़ा अहम सवाल, बात अब सीडीएस रावत की भी करना जरूरी है। 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से
प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस की बात कही और 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट से इस पद को मंजूरी मिली। 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत मिल गए। फिर अचानक से पिछले साल हादसे में उनकी मौत हो गई और 9 महीनों तक सीडीएस का पद खाली पड़ा रहा और कहा गया कि अभी तक वो कानून नहीं बने हैं जिसके तहत जो है वो सीडीएस की नियुक्ति की जाती है। तो बड़ा सवाल इसको लेकर भी बना रहा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ बिपिन रावत के लिए हड़बड़ी में और जल्दबाजी में सीडीएस पद को बनाया गया और उनकी नियुक्ति कर दी गई। तो ये तो कह सकते हैं कि राजनीति से हटकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले थे, लेकिन अब कुछ राजनीति के फैसले भी करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिसे चाहते हैं उसे सीएम बना देते हैं, जिसे चाहते हैं उसकी टिकट काट देते हैं। देखिए आप हिमाचल में तो आपने देखा होगा, लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बात सबसे पहले उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड तो कह सकते हैं कि 2017 और 22 के बीच एक्सपेरिमेंट, सीएम के एक्सपेरिमेंट की जगह बन गया था। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बनते हैं, फिर उन्हें हटा दिया जाता है। उसके बाद तीर्थ रावत आते हैं, फिर उन्हें भी हटा दिया जाता है। फिर पुष्कर सिंह धामी को लाया जाता है और हैरानगी की बात कि जब नतीजे आते हैं तो पुष्कर सिंह धामी भी अपनी सीट से चुनाव हार जाते हैं। उन्हें दोबारा लड़ाया जाता है और फिर वो जीतते हैं। तो शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि एक स्टेट में 5 साल के अंदर 3 सीएम देखने को मिले हैं, लेकिन इससे आगे एक और एग्जाम्पल दूंगा जहां पर ऐसा हुआ है। आगे बढ़े तो एक और बात है, एक और एग्जाम्पल है मोदी है तो मुमकिन का। वो महाराष्ट्र का है, जहां पर सुबह के 5 बजे जब अंधेरा था, दुनिया सो रही थी, तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिला दी गई। इससे बड़ी हैरानगी भरी शायद शपथ हमने कभी नहीं देखी। तो ये भी जो 5 बजे जब देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की शपथ ली, तो ये सब कुछ अपने आप नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सोच मानी गई थी। आगे बढ़ेंगे, बात कर्नाटक की करेंगे। आपको याद होगा वीएस येदियुरप्पा, जाने माने चेहरे, मोदी के कट्टर समर्थक, सीएम वहां के। मोदी नाराज हुए, उन्हें हटा दिया, उनकी जगह बीएस बोम्मई को सीएम वहां पर बना दिया। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि पीएम मोदी जिसे चाहें उसे बना दें, जिसे चाहें तो उसे हटा दें। गुजरात की बात करना बहुत जरूरी है, जहां पर आनंदीबेन पटेल, उसके बाद विजय रूपानी और फिर भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वो सीएम बनाए गए। और अब भी भूपेंद्र भाई पटेल जीत की गारंटी नहीं है। 3 सीएम बदलने के बाद भी गुजरात में जीत की गारंटी नहीं है। यही कारण है कि कभी चुनाव आयुक्त को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल उठ रहे हैं, तो कभी वो गुजरात में जाकर कांग्रेस से बोल रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों ने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर वो औकात की बात करते हैं और कहते हैं कि गुजरात के बेटे को औकात दिखाई जा रही है। ये नहीं बताते कि 27 साल में गुजरात में आपने किया क्या, कैसे गुजरात जो है नशे का अड्डा बन गया, कैसे गुजरात के जरिए पूरे देश में नशे का एक्सपोर्ट हो रहा है, कैसे गुजरात पर कर्जे पर कर्जा बढ़ता चला गया। लेकिन बात इसकी नहीं है दोस्तों, बात इस बात की थी कि वाकई में मोदी है तो मुमकिन है, जिसे चाहे प्रधानमंत्री उसे सीएम बना दे, जिसे चाहे सीएम से हटा दे, जिसे चाहे चुनाव आयुक्त बना दे और जिसे चाहे उसे सीबीआई निदेशक से हटाकर घर भेज दें। तो वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, हो सकता है कि आपके पास और ज्यादा एग्जाम्पल हो। अगर हैं तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। तो वाकई में मोदी हैं तो मुमकिन है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।